बेलगाम मोदी के घोड़े इस तरह की बकवास करते रहेंगे। कौन को गाली दी है, हमें चाहिए था मारते, उसी पर फूंक कर संसद से बाहर निकाला। तो बहुत जल्दी इनकी दुकान जो मुस्लिम नेता भाजपा का इनकी बंद होने वाली है, बहुत दिन दूर नहीं। मुसलमानों में तो जरा सी भी गैरत है, मरवत है और अपना आप में शर्म आती है तो तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देते कभी खड़ा होगा ये बता, उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। बीजेपी के एक सांसद और उनका बयान भी आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। इन सांसद साहब का नाम है रमेश बिधूड़ी। दक्षिणी दिल्ली से दूसरी बार चुनकर संसद पहुंचे, पहली बार 2014 में, फिर 2019 में। कल लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा के बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनको लेकर ऐसी बातें कही हैं जैसे ही रमेश बिधूड़ी की अभद्र और गालियों से भरी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सियासत में तो हाहाकार मच गया है। आनन फानन में रमेश बिधूड़ी के बयान के विवादित हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है। रमेश बिधूड़ी अपने ही साथी सांसद के लिए ऐसी बातें कर रहे थे जिसका इस्तेमाल करने से गली चौराहे के लोग भी बचते हैं। रमेश बिधूड़ी जिस वक्त ये बातें कर रहे थे उस वक्त स्पीकर ने भी उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपनी पूरी बात कहने के बाद ही खामोश हुए। और बात में क्या था? सिर्फ गालियां थी, बेहुदा हमले थे सामने बैठे हुए दूसरी पार्टी के सांसद पर। और जिस वक्त रमेश बिधूड़ी संसद में अभद्र बयानबाजी कर रहे थे उस वक्त तस्वीर जरा गौर से देखिए, उनके ठीक पीछे कौन कौन बैठे हुए नजर आ रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और पूरे वीडियो में ये दोनों सांसद जो बीजेपी के वरिष्ठ लोगों में शामिल हैं, जो बड़े कद्दावर नेता पार्टी के हैं, इन दोनों सांसदों को देखिए, ऐसे ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं मानो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितनी गंभीर आरोप और किस तरीके से जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी गरिमा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कि रमेश बिधूड़ी ने जिस सांसद को निशाना बनाया वो मुस्लिम समाज से आते हैं। रमेश बिधूड़ी मुसलमानों को लेकर पहले भी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कुंवर दानिश अली अपना दर्द लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंच गए, कार्रवाई की मांग की, बीजेपी और संघ पर सवाल उठा दिए। दानिश अली ने कहा कि जब एक सांसद को लोकतंत्र के मंदिर के भीतर खड़े होकर गालियां दी जा रही थी, जब एक सांसद को धमकाया जा रहा था कि तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा, तो जरा सोचिए फिर आम मुसलमानों के साथ रमेश बिधूड़ी जैसे लोग क्या करते होंगे। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्रवाई की मांग की, पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने एक बार फिर देश में मुसलमानों के हालात को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस अभद्र व्यवहार की निंदा भी की जा रही है। इन कुछ नेताओं को स्पीकर के फैसले से नाराजगी, वो पूछ रहे हैं जब विपक्षी नेता संसद में कुछ भी कह देते हैं तो रूल बुक का हवाला देकर फौरन विपक्ष के कोटे से आने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। फिर बीजेपी सांसद के मामले में नरमी क्यों बरती जा रही है? उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? चुनावी मंचों से नेताओं की ऐसी बातें देखिए सुनी जाती रही हैं। इस तरीके के बयान, इस तरीके की गंदी बात, कोट अनकोट गंदी बात, ये राजनीति में कोई नई नहीं है। लेकिन इस बार गंभीरता समझिए आप, लोकतंत्र का मंदिर संसद, उसके भीतर ऐसी गाली गलौज जैसी गली मोहल्लों में भी ना हो तो मामला तो गंभीर होता है ना। और इसीलिए सवाल है, संसद नहीं, संस्कार वही, इमारत नहीं, इबारत वही। सोच सही कब होगी? ऐसे शब्द जिनको हम कहना अपनी जबान से गवारा नहीं सुनना कैसे कर रहे हैं लोग, या तो उनका शरीर मर चुका है या फिर वो अपने लालच की पोटली को भूलना नहीं चाहते।
देश की मर्यादा, इस देश की मर्यादित व्यवहार पर उठाया हाथ है और एक तरह से बहुत ही निंदनीय और गंभीर घटना मानता हूँ। मैं आपके आरिफ साहब इस चैनल के माध्यम से, वो तो एक सांसद है जो लोकसभा में इतनी बड़ी बड़ी बातें एक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए खासकर कही है, हम उनको एक एक शब्द की घोर से घोर शब्दों में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, जिसके लिए आप शब्द कहे जा रहे थे उसके और हंसी वो भी शामिल होकर मना रहे थे। कहा इसका मतलब ये बहुत अच्छा कह रहा, क्या बेइज्जती कर रहे हैं सांसद? तो बातों का समर्थन क्या है इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो अल्पसंख्यक भाई इस समय भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की धौल की पोल इस लोकसभा के अंदर मिस्टर विधोड़ी के द्वारा खोल दी गई है तमाम अनर्गल बयानबाजी करते हुए, अगर इसके बावजूद भी वो अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम बहुत ही ज्यादा घृणित नफरत से हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इतने कहने के बावजूद भी आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में किस तरह से सांस ले रहे हैं। हम तो उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर उन्हें जरा सी भी गैरत है, मरौवत है और अपने आप में शर्म आती है, तो तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि ऐसी पार्टी जिस पार्टी के अंदर मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मिस्टर विधोड़ी ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों का, और खासकर मैं तो मिस्टर दानिश तो मुस्लिम है ना, उनके लिए कहूंगा कि अगर गैरत है मुसलमानों में तो तुरंत उस भारतीय जनता पार्टी से किनारा काटकर एक ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकता का पैगाम देने वाली पार्टी हो, न कि ऐसी पार्टी जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी। देश के लिए शर्मनाक बात है। क्यों इसलिए शर्मनाक बात है कि जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता इस देश में। रहा मामला ये है कि जब सांसद बदतमीजी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का रमेश भदौड़ी, तो उसी के बराबर में कहें पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी बैठे हुए थे, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी बैठे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेतृत्व है उनकी शय है, और विशेष एक समुदाय के ऊपर को लेकर के जो हमला हुआ है, जिसको लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, उनका जमीर मर चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो अपने कामों को, अपने 2 नंबर के धंधों को बचाए हुए हैं। पासमानदा मुसलमानों की बात करते हैं तो पासमानदा आज के टाइम में कोई पासमानदा मुसलमान नहीं है। इसलिए पासमानदा मुसलमान नहीं है क्योंकि एक गरीब मुसलमान होता तो वो भी इमाम के पीछे जाकर के नमाज पढ़ता, महावर एक पैसे वाला भी नमाज पढ़ता है, और वहाँ एक बड़ा अधिकारी मुसलमान होता तो वो भी वहीं नमाज पढ़ता। तो कोई पासमानदा मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता हैं तो उन्होंने मुस्लिम नेता कहना बेकार है, वो चाटुकार नेता हैं। तो जहाँ वो मुसलमान समाज की बात करते हैं, तो अभी परोला और उत्तरकाशी वाला मामला हुआ, फुलपोस्ट के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से रात के अंधेरे में निकला वो अपना सामान बांध करके, और सारी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सोते रहे और उसके ऊपर जुल्म होता रहा, मुसलमानों को मार के निकाला गया हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, ये बूझे अपने शीर्ष नेताओं से जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है, मुसलमानों के साथ बदतमीजी हो रही है। जब एक सांसद के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी हो सकती है, उसे अपशब्द कहा जा सकता है, उसे आतंकवादी कहा जा सकता है, उसको क्या नहीं कहा सदन के अंदर? क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही इस चीज़ को? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, ये बूझे अपने नेताओं से, बूझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, प्रदेश नेतृत्व से बूझे। क्या मुसलमानों को गाली खाने के लिए जोड़ा जा रहा है? मुसलमानों के साथ बदतमीजी करने के लिए जोड़ा जा रहा है? वही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, केवल ये अपनी दुकान चमका रहे हैं, और इनकी दुकान ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत जल्दी इनकी दुकान जो मुस्लिम नेता भाजपा का इनकी बंद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। आप देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई, और मैं आपके साथ आरिफ खान तमाम ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाता रहूँगा, रूबरू कराता रहूँगा, और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।